आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो देश से ऑफिस आने और जल्दी जाने वालों की अब खैर नहीं, सरकार ने जारी किया है नया फरमान। केंद्र सरकार ने देश से ऑफिस आने वालों और यहाँ पर जल्दी जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का फरमान जारी किया। दरअसल देश से आने वालों पर नकेल कसते हुए केंद्र सरकार के कार्मिक एवं परीक्षण विभाग ने अधिकतम 15 मिनट की देरी को माफ करने का फैसला किया है। विभाग ने देश भर के कर्मचारियों को सुबह 9:15 तक ऑफिस में आने और अपने हाजिरी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों को बायोमेट्रिक हाजिरी सिस्टम का उपयोग करने के लिए कहा गया है, जिसका उपयोग उनमें से यहाँ पर कई 4 साल पहले कोविड के बाद से यहाँ पर नहीं कर रहे थे। वह कर्मचारियों को चेतावनी दी गई कि अगर वह सुबह 9:15 तक कार्यालय में नहीं आते हैं तो उनका सीधा आधा दिन का आकस्मिक अवकाश वो काट लिया जाएगा। पर केंद्र सरकार के सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि किसी भी कारण से अगर कोई कर्मचारी विशेष दिन कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसे पहले से सूचित यहाँ पर किया जाना चाहिए और आकस्मिक अवकाश के लिए आवेदन किया जाना चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया है कि अधिकारी अपने अनुभागों में कर्मचारियों की उपस्थिति और समय की पाबंदी की निगरानी करेंगे। वहीं केंद्र सरकार के कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुले रहते हैं, लेकिन जूनियर स्तर के कर्मचारियों का देरी से आना और जल्दी चले जाने का यहाँ पर जो काम वो सामान्य बात है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में लगे कर्मचारी भी शामिल है। बात अब करते हैं बड़ी खबर की। तो जीएसटी काउंसिल मीटिंग को लेकर बड़ी खबर देखिए। प्लेटफॉर्म टिकट पर नहीं लगेगा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हुए कई बड़े ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल शनिवार को 53वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में यहाँ पर लिए गए फैसलों के बारे में बताते हुए कहा कि इंडियन रेलवे की कई सेवाओं को जीएसटी से बाहर अब कर दिया गया है। अब प्लेटफॉर्म टिकट पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसके साथ ही सोलर कुकर और स्टील और एल्यूमिनियम से बने मिल्क कैन पर 12% जीएसटी लगाने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा पेपर और पेपर बोर्ड से बने कॉटन पर भी 12% जीएसटी लगाने की सिफारिश की गई है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि हमने कारोबार को बढ़ाने और टैक्स देने वालों को राहत पहुंचाने के लिए ये फैसले किए हैं। वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर लग रहे 28% जीएसटी को लेकर इस बैठक में कोई चर्चा नहीं की गई। यह मुद्दा बैठक के एजेंडे में नहीं था। इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो पर कोई भी राहत मिलने की उम्मीद यहाँ पर वो खत्म हो गई है। वित्त मंत्री के अनुसार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में यहाँ पर सामने दिख रहे कई मसलों पर चर्चा वो की गई। वह गलत तरीके से कीमतों को बढ़ाने का मुद्दा भी इसमें यहाँ पर बैठक में उठाया गया। वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सभी प्रकार के स्प्रेक्सलर्स पर 12% जीएसटी लगाने की चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि पेपर, कार्टून बॉक्स और स्प्रेक्सलर पर जीएसटी घटाने से हिमाचल, जम्मू कश्मीर के सेब उत्पादकों को काफी लाभ यहाँ पर पहुंचेगा। इसके अलावा पूरे देश में आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाएगी। इसे नकली इनवॉइस के जरिए फर्जी इनपुट क्रेडिट लेने की घटनाओं पर लगाम लगेगी। तो ये कुछ बड़े फैसले जीएसटी की कल मीटिंग हुई थी उसमें लिए गए हैं। बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो श्रमिकों के लिए खुशखबरी देखिए, मजदूरों को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए, सरकार ने किया है ऐलान। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार ने एक वर्ग के लोगों को विकास करने का काम कर रही है, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो या फिर यहाँ पर श्रमिक श्रेणी के लोग हो। साय सरकार द्वारा सभी लोगों का विकास वो किया जा रहा है। वही मुख्यमंत्री निर्मला शर्मा आवास योजना सहायता योजना के तहत प्रदेश में कुल 352 श्रमिकों को सरकार ने 1-1 लाख रुपया दिया। इस बारे में जानकारी प्रदेश के श्रम मंत्री उन्होंने यहाँ पर दी। बता दें आपको कि 352 श्रमिकों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि वो स्वीकृत की गई। 1-1 लाख रुपए यहाँ पर मजदूरों को मिलेंगे। वही ये श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत कुल 352 श्रमिकों को 1-1 लाख रुपए वो दिया जाएगा। तो ये छत्तीसगढ़ से फिलहाल बड़ी खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर कर्मचारियों को राहत देते हुए सरकार की ओर से यहाँ पर मजदूर उनको ये राहत दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो देश के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर देखिए। अब इस रकम का यूपीआई ट्रांजेक्शन किया तो नहीं आएगा एसएमएस। एचडीएफसी बैंक के खाताधारकों के लिए बड़ी खबर। दरअसल देश में यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस उसका इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। रोजमर्रा के सामान खरीदना हो या फिर पैसे भेजना हो, हर जगह पर यूपीआई हमारी मदद करता है। अगर आप भी यूपीआई पेमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक के अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है।
दरअसल HDFC बैंक अपने ग्राहकों के लिए एक बड़ा अपडेट लेकर आया है। दरअसल बैंक के जो ग्राहक जो है वो एक निश्चित रकम से कम अमाउंट का यूपीआई ट्रांजेक्शन करने पर उनको जो है जो SMS है, ईमेल जो है वो नहीं मिलेगा। नया जो नियम जो है 25 तारीख से लागू हो जाएगा। बैंक की तरफ से ग्राहकों को भेजी गई जानकारी में बताया गया कि 25 जून 2024 से आपके SMS अलर्ट सर्विस में कुछ बदलाव किया जा रहा है। अगर आप 100 रुपये से ज़्यादा अमाउंट भेजते हैं तभी SMS अलर्ट आपको भेजा जाएगा। अगर आप 500 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट प्राप्त करते हैं तभी SMS अलर्ट जो है आपको भेजा जाएगा। हालांकि सभी प्रकार की ट्रांजेक्शन के लिए ईमेल अलर्ट जो है वो जाते रहेंगे। अगर आपने ईमेल आईडी दे रखी है तो आपको तरह मैसेज मिलते रहेंगे। वही बैंकिंग रेगुलेशन के तहत जो है 5,000 रुपये से ज़्यादा की प्रत्येक ट्रांजेक्शन के टेक्स्ट मैसेज की जरूरत होती है। इसके बावजूद बहुत से बैंक लो वैल्यू डेबिट के लिए मैसेज भेजते हैं। बैंकर्स के मुताबिक बल्क SMS की कीमत जो है 0.1 पैसा प्रति SMS होती है। यूपीआई ट्रांजेक्शन का दैनिक औसत लगभग 400 करोड़ है, जबकि बैंक हर दिन टेक्स्ट मैसेज अलर्ट पर कोई यहाँ पर कई करोड़ जो है वो खर्च करते हैं। तो ये कुछ HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए राहत वाली खबर फिलहाल जो है नहीं है कि अगर आप छोटे पेमेंट करते हैं, छोटी यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो अब आपको जो है SMS अलर्ट्स नहीं मिलेगा। तो बड़ी खबर फिलहाल HDFC बैंक के खाताधारकों के लिए निकल के सामने आ रही है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ी खबर। देखिए, देश के इस राज्य में महंगा हुआ है पेट्रोल, 1 रुपए तक बढ़े हैं दाम। गोवा के लोगों के लिए जो है कल का दिन महंगाई वाला रहा। दरअसल गोवा सरकार ने कल जो है पेट्रोल डीजल का जो वेट जो है बढ़ा दिया और पैसे से जो है कीमत में 1 रुपये और पेट्रोल में और डीजल में जो है लगभग 36 पैसा की बढ़ोतरी हुई। वही सरकार के जो वित्त सचिव जो है उन्होंने जो है इस बारे में जानकारी दी, सूचना जारी की और बताया कि वेट में बढ़ोतरी का मतलब है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में 1 रुपये और 36 पैसा की वृद्धि होगी। गोवा में पेट्रोल मौजूदा कीमत 55 रुपये और डीजल जो है फिलहाल 87 रुपये के आसपास मिल रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि रोजाना आपको ऐसी खबरें मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत